बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनाम बुटीक। आज की इस वीडियो में मैं आपको चौड़े पांचे बनाने का नहायत आसान और प्रोफेशनल तरीका बताऊंगी, वो भी न्यू डिज़ाइन के साथ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच कीजिएगा। शलवार मैंने कटिंग कर ली है। वैसे तो सिंपल शलवार की लॉन्ग वाली साइड से स्ट्रेट कटिंग की जाती है, लेकिन आप जब भी चौड़े पांचे बनाएं तो नोट करें, इस तरीके से हमने ऊपर से 1 से सवा इंच अंदर की तरफ इसको गैप देना होता है। मैंने इसकी कटिंग कर ली है सवा इंच अंदर की तरफ। इससे इसके पांचे हमारे खूबसूरत रेडी होते हैं, शलवार की खूबसूरत शेप आती है। तो आप नोट करें, पांचे बनाने के लिए मैंने बुकरम के 2 पीस लिए हैं। 3.5 इंच चौड़ी है ये पट्टी और 18 इंच लंबे हैं ये पीस। तो इन्हें आड़े फैब्रिक के ऊपर मैं प्रेस के साथ पेस्ट कर लूँगी। ये देखें, अगर आपके पास आड़ा फैब्रिक ना हो तो आप खड़े फैब्रिक के ऊपर भी इसे पेस्ट कर सकते हैं। तो आप पहले नोट करें हमने बुकरम किस तरीके से लेनी है। इसकी लेंथ 1/2 इंच में सिलाई का मार्जिन छोड़कर, ये देखें, ऊपर से हमने मैयर करके बुकरम लेनी है। अक्सर हम नीचे से मैयर करके लेते हैं और बाद में सिलाई होने के बाद बुकरम ऊपर से कम पड़ जाती है और हमें फैब्रिक का दबाव लेना पड़ता है, तो ऐसा ना किया करें। ये देखें, मैंने बुकरम प्रेस के साथ पेस्ट कर ली है। एक साइड से 1/2 इंच और दूसरी साइड से मैंने फैब्रिक ऊपर टर्न करके सिलाई लगा ली है। इस तरीके से मैं इसका सेंटर करूंगी और इसके सेंटर पर कट लगा लूंगी। सेम तरीके के साथ मैंने दूसरी पट्टी भी तैयार कर ली है। अब पट्टी के सेंटर को मैं पांचे के सेंटर पर रखूंगी और इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई लगा लूंगी बुकरम के साथ साथ। ये देखें, तो आप नोट कर सकते हैं कि मैंने पट्टी को पांचे के कॉर्नर से कितने गैप पर रखा है। वैसे तो स्टैंडर्ड साइज़ 4.5 इंच है चौड़े पांचों का, लेकिन मेरी कस्टमर की डिमांड 3.5 इंच की थी, तो मैंने 3.5 इंच चौड़ी बुकरम ली है। आप अपनी चॉइस के मुताबिक पांचों की चौड़ाई कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखें, पट्टी साथ अटैच हो चुकी है। पट्टी का सेंटर बिल्कुल पांचे के सेंटर पर आया है। पांचे के ऊपर वाले कॉर्नर से नोट करें, दोनों साइड से बिल्कुल बुकरम इक्वल आई है। ये देखें, अब इसके साथ कंट्रास्ट कलर की ये मैंने जिग जैग मैच की है। इसके ऊपर ये मैंने जिग जैग लगानी है। ये देखें, तो मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जिसके साथ ये शलवार का फैब्रिक एक साइड से इकट्ठा नहीं होगा। ये नायलॉन का थ्रेड मैंने लिया है, इसके साथ हम ये जिग जैग लगाएंगे। ये देखें, तो पहले मैं पांचे के सेंटर को पट्टी के सेंटर पर रखते हुए इसको एक ड्रॉप ग्लू के साथ पांचे के कॉर्नर्स को भी पट्टी के साथ अटैच कर लूँगी और सेंटर से भी, ताकि सिलाई लगाने के दौरान पांचे का फैब्रिक इकट्ठा ना हो। अब सिंगल सिलाई के साथ नोट करें, मैं जिग जैग भी लगाऊंगी और इसी के साथ हमारी पट्टी भी अटैच हो जाएगी पांचे के साथ। जिग जैग को हमने इस तरीके से कॉर्नर पर रखना है कि जिग जैग बिल्कुल भी पांचे से नीचे ना उतरे। इस तरीके से 1/2 इंच का हमने सेंटर में गैप देना है और ये दोबारा से लगानी है जिग जैग। जिग जैग को हमने इस तरीके से दबा कर रखना है क्योंकि ये बार बार बूट से निकल जाती है। दबा कर लगाने से ये बिल्कुल स्ट्रेट लगेगी इक्वल गैप के साथ। अगर आप जिग जैग ना भी लगाना चाहें तो आप इसकी जगह कंट्रास्ट कलर में एंकर का मोटा थ्रेड जिसके साथ दुपट्टों पर पिको होती है उसके साथ सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं और पांचे के सेंटर में 1 इंच चौड़ी बॉर्डर पट्टी भी लगा सकते हैं, लेकिन बॉर्डर ज़्यादा चौड़ा ना लगाएं। तो देखें, सिंगल सिलाई के साथ जिग जैग और बुकरम दोनों पांचे के साथ फिनिशिंग के साथ अटैच हो चुके हैं। तो अगर आप भी पांचे के कॉर्नर्स को पट्टी से ग्लू के साथ अटैच कर लेंगे तो आपके पांचे भी फिनिशिंग से तैयार होंगे और पांचों का फैब्रिक एक साइड की तरफ इकट्ठा नहीं होगा और आपको पांचे बनाने में आसानी होगी। फिनिशिंग नोट करें, बैक साइड से भी और फ्रंट से भी, दोनों साइड से नोट करें एक जैसी बुकरम आई है। अब इस तरीके से मैं पांचे को फोल्ड करूंगी। तो जितने खुले आपने पांचे रखने हो, मैंने 6.5 इंच रखने हैं तो मैं 6.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और 1/4 इंच मैंने सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ा है। एक्स्ट्रा बुकरम की हम कटिंग कर देंगे और इस तरीके से यहाँ पर हमने बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगानी है, बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं करनी। यहाँ कॉर्नर से हमने बिल्कुल भी कोना नहीं निकलने देना, अदरवाइज़ शलवार की खूबसूरती ख़राब हो जाएगी। और लॉन्ग की सिलाई हमने हल्का सा फैब्रिक को खींच कर लगानी है। वैसे तो बहुत सारे यूट्यूबर्स इसे साइड की सिलाई और अंदर की सिलाई भी कहते हैं, लेकिन टेलर्स की ज़ुबान में इसे लॉन्ग की सिलाई कहा जाता है। अगर आप ये सिलाई खींच कर लगाएंगे तो आपके शलवार में खिंचाव नहीं पैदा होगा। देखें, पांचा हमारा तैयार हो चुका है। तो लेस के कॉर्नर नोट करें किस तरीके से एक आमने सामने है, फिनिशिंग के साथ अटैच हुई है और सिलाई नोट करें।
ये देखें, अब खींचने से भी लांग की सिलाई नहीं खुलेगी। तो कैसा लगा आपको पांचों का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन और समझाने का तरीका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।